નમસ્કાર, આપણું ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। वीर नारायण सिंह इस समय रायपुर नए बने छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, परंतु इससे पहले यह मध्य प्रदेश का ही एक बड़ा नगर था। इस नगर में एक जयस्तंभ बना है जो सन 1857 के स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए वीरों का स्मारक है। इसी स्थान पर 10 दिसंबर 1857 को सोनाखान क्षेत्र के लोकप्रिय जमींदार वीर नारायण सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के आरोप में फांसी दी गई थी। तब से वीर नारायण सिंह इस क्षेत्र के आदिवासियों के लोक नायक के रूप में प्रतिष्ठित है। छत्तीसगढ़ का एक आदिवासी क्षेत्र है सोनाखान, जैसा कि नाम से ही प्रकट है। यहाँ कृषिज तथा खनिज संपदा से भरपूर प्रदेश है। आदिवासी लोग अल्पसंतोषी सुखी जीव है। थोड़े से ही उनकी सब लालसाएं तृप्त हो जाती है। धान की परात पर कभी कभी प्रकृति देवी रूठ जाती है। नियम से आषाढ़ के आरंभ में आने वाले वर्षा मेघ समय पर नहीं आते। सूखे पड़े खेत मुंह बाए प्रतीक्षा करते हैं कि कब आकाश से जलधाराएं बरसे और धान रोपे जाए। वर्षा ठीक हो तो यहाँ की उपजाऊ मिट्टी में धान खूब पैदा होता है, इसलिए इस क्षेत्र को धान की परात कहा जाता है। यहाँ अधिकतर एक ही फसल होती है, सावनी। आषाढ़ी रबी की फसल यहाँ बोई नहीं जाती क्योंकि उसके लिए सिंचाई का प्रबंध नहीं है। वर्षा ठीक हो तो नदी नाले ताल तलैया सब ठीक रहते हैं। क्या मनुष्य क्या पशु पक्षी सबका पेट भरा रहता है। परंतु जिस वर्ष वर्षा धोखा दे वह बहुत कष्ट का समय होता है। सन 1856 का अकाल। सन 1856 में इस प्रदेश में भीषण अकाल पड़ा। धरती पर घास का तिनका तक नहीं उगा। गांव के लोगों ने जमींदार वीर नारायण सिंह से गुहार की। बनिया की खतिया अनाज से भरी पड़ी है। हर साल हम उससे उधार लेते हैं और फसल होने पर ब्याज समेत लौटा देते हैं। इस बार वह कह रहा है कि जब वर्षा ही नहीं हो रही तब लौटाओगे कहां से। मैं उधार नहीं दूंगा। उधार नहीं मिला तो हम जिएंगे कैसे। जमींदार वीर नारायण सिंह ने बनिए से कहा, जैसे हर साल देते हो वैसे ही इस साल भी दे दो। समय आने पर ये उधार चुका देंगे। बनिए ने कहा, मेरे पास अनाज है ही नहीं, मैं कहां से दूं। वीर नारायण सिंह ने कहा, सच कहते हो कि तुम्हारी खतियों में धान नहीं है। सच ही तो कर रहा हूँ, बनिए ने कहा। तब हम खुद देख लेते हैं। यदि कुछ मिला तो हम ले लेंगे, पर वह तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि तुम स्वयं कह रहे हो कि तुम्हारे पास धान है ही नहीं। और वीर नारायण सिंह ने खतियों के ताले तुड़वाकर धान लोगों में बंटवा दिया। साथ ही उसकी सूचना अंग्रेज जिलाधीश को भी दे दी। बनिया ने भी जिलाधीश के पास फरियाद की। जमींदार वीर नारायण सिंह ने उसके गोदामों पर डाका डालकर सारा अनाज लूट लिया है। गिरफ्तारी और जेल। अंग्रेज अफसर तो ऐसे मौके ताक में थे कि कब कोई किसी जमींदार या जागीरदार के विरुद्ध शिकायत करे तो वे उसकी जमींदारी या जागीर हड़पने के लिए कार्यवाही करें। 24 अक्टूबर 1856 को वीर नारायण सिंह को डकैती के आरोप में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। वीर नारायण सिंह कुछ न कर सके। सिपाही विद्रोह। मई 1857 में पूरे हिंदुस्तान में सिपाही विद्रोह के साथ साथ स्वाधीनता संग्राम छिड़ गया। जेल के पहरेदारों को प्रसन्न करके वीर नारायण सिंह जेल से निकल भागे। सोनाखान जाकर उन्होंने आदिवासियों की एक बड़ी सेना बनाई और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। रायपुर के जिलाधीश ने वीर नारायण सिंह को पकड़ कर लाने का काम लेफ्टिनेंट स्मिथ को सौंपा। अंग्रेजों की एक बड़ी चाल यह थी कि जब भी वे क्रांतिकारी स्वतंत्र संग्रामियों को पकड़ने जाते थे तब वे यह प्रचार कर देते थे कि गांवों में डाका डालने के लिए आए डाकुओं को पकड़ने जा रहे हैं। इससे बहुत से गांव के लोग उनके साथ हो जाते थे। लेफ्टिनेंट स्मिथ को भी बहुत से ग्रामीण लोगों का सहयोग मिल गया। मार्गदर्शक की चतुराई। परंतु वीर नारायण सिंह के साथी भी कम नहीं थे। उनमें से कुछ लेफ्टिनेंट स्मिथ की सेना के साथ मिलकर उसकी सहायता का दिखावा करने लगे। उन्होंने मार्गदर्शक बनकर स्मिथ को ऐसे रास्ते पर भटका दिया कि वह सोनाखान के बजाय उससे बहुत दूर करौंदी गांव पहुंच गया। वहां उसे पता चला कि वीर नारायण सिंह ने सोनाखान की रक्षा के लिए भारी मोर्चाबंदी कर ली है।
सीधा आक्रमण करने में बहुत हानि उठानी पड़ सकती है। लेफ्टिनेंट स्मिथ ने सावधानी के तौर पर और अधिक सेना इकट्ठी करने का प्रयत्न किया। इसमें कुछ दिन लग गए। वीरनारायण सिंह को अपने बचाव की तैयारी करने का और समय मिल गया। कहते हैं कि काठ की हांडी 2 बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, परंतु वीरनारायण सिंह ने दूसरी बार भी चढ़ा दी। स्मिथ की सेना को मार्गदर्शक एक बार भटका चुका था, अतः दूसरी बार उसे अधिक सावधान रहना चाहिए था। परंतु करौंदी से प्रस्थान करते समय उसे जो दूसरा मार्गदर्शक मिला वह भी वीरनारायण सिंह का ही भेजा हुआ था। वह चलाता हुआ स्मिथ की सेना को देवरी ले गया, जो सोनाखान से 10 किलोमीटर दूर था। इस प्रकार रायपुर से 10 नवंबर को रवाना हुई सेना 30 नवंबर को देवरी पहुंच पाई। रणनीति। स्मिथ की सेना की विशालता को देखकर वीरनारायण सिंह ने सोनाखान गांव को खाली कर दिया और वह अपने सैनिकों के साथ लेकर पास की पहाड़ी पर जा चढ़ा। खाली पड़े गांव पर कब्जा करके स्मिथ के सैनिकों ने उसमें आग लगा दी। उन्होंने विजय का उत्सव मनाया। जब रात हुई तब पहाड़ी पर से वीरनारायण सिंह के आदिवासी सैनिक गोलियां और तीर बरसाने लगे। स्मिथ को आत्मरक्षा के लिए पीछे लौटना पड़ा, परंतु अंग्रेजों को पता था उनकी शक्ति वीरनारायण सिंह के आदिवासियों से बहुत अधिक है। उन्होंने लेफ्टिनेंट स्मिथ को और अधिक सहायता भेजी। उसने उस पहाड़ी के चारों ओर घेरा डाल दिया जिस पर वीरनारायण सिंह ने मोर्चा लगाया था। संत योद्धा। सारी स्थिति पर विचार करके वीरनारायण सिंह के मन में वैराग्य जागा। उसने सोचा कि अंग्रेज मुझे पकड़ना चाहते हैं। यदि मैं स्वयं को उनके हवाले कर दूं तो ये मेरे साथी संगी कष्टों से बच जाएंगे। एक व्यक्ति ने प्राण देने से पूरा गांव बचता हो तो एक व्यक्ति को आत्म बलिदान कर देना चाहिए। इस उदात्त भावना से वीरनारायण सिंह ने 5 दिसंबर 1857 को रायपुर जाकर अंग्रेज जिलाधीश के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों की सहृदयता इतनी कुंठित थी कि इस शौर्य का सम्मान करने के बजाय उन्होंने 4 दिन में ही मुकदमे का नाटक पूरा करके 10 दिसंबर को वीरनारायण को शहर के चौराहे पर फांसी दे दी और देश की कृतज्ञ जनता ने उसके स्मारक के रूप में इस चौराहे पर जय स्तंभ बनाकर खड़ा कर दिया। वीरनारायण सिंह की वीरता अंधी नहीं थी। अपने अनुयायियों की रक्षा के लिए नेता के आत्म बलिदान करने का यह एक विरल उदाहरण है। तो व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जहाँ भी आपका अकाउंट है, इसे शेयर बटन के द्वारा वहाँ पर शेयर करें।